और कुर्मी समुदाय लगातार खुद को एसटी सूची में शामिल करने को लेकर आंदोलनरत है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बाद अब रेल टेका डहर छेका आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया गया है, लेकिन इसके खिलाफ आदिवासी समुदाय भी मुखर होकर सामने आया है। कुर्मी समुदाय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था। कुर्मी समुदाय का कहना था कि झारखंड, बंगाल और ओडिशा के टोटमिक कुर्मियों को एसटी दर्जा दिया जाना चाहिए, लेकिन अब आदिवासी समाज इसके खिलाफ खड़ा हो गया है। आदिवासी समाज भी उनकी इस मांग का विरोध कर रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल अब यह है कि इस पर आगे क्या होगा, क्योंकि देखिए कुर्मी समुदाय ने आंदोलन की रणनीति बनाई है। रेल टेका डहर छेका आंदोलन शुरू किया जा रहा है और इस पर अब आदिवासी समुदाय भी आवाज उठा रहा है कि आखिर रेल रोकने से क्या इस समस्या का समाधान हो पाएगा, क्या इसका निदान क्या है। लेकिन जो कुर्मी समुदाय है, कुर्मी समुदाय ने अपने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। नीरज हमारे साथ हैं। नीरज, आपने कुर्मी समाज के कई नेताओं से बातचीत की है, उनकी क्या योजना है, और देखिए जो आदिवासी समाज अब विरोध में मुखर हो रहा है उसे लेकर उनका क्या कहना है? अपने प्रश्नों को फिर से रिपीट कराएं। जी नीरज, कुर्मी समुदाय की अब एसटी दर्जा को लेकर क्या योजना है, क्योंकि देखिए जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बाद अब रेल टेका डहर छेका उन्हें आंदोलन करने की उसकी तैयारी में वो जुटे हैं, और दूसरी तरफ देखिए आदिवासी समुदाय भी इसके विरोध में अब मुखर हो रहा है। बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो जो 20 सितंबर को जो इनका आंदोलन होना है रेल टेका डहर छेका, उसको लेकर जंतर मंतर पर पहले तो धरना प्रदर्शन किया गया और उसके बाद जिलावार तरीके से रणनीति तैयार की जा रही है कि कैसे 20 सितंबर को सफल बनाया जाए, 20 सितंबर के आंदोलन को सफल बनाया जाए, क्योंकि उस आंदोलन में कई राज्यों के जो प्रतिनिधि होंगे वो शामिल होंगे, चाहे वो पश्चिम बंगाल के हो, उड़ीसा के हो, झारखंड के हो। तो ये तीन मुख्यतः जो तीन राज्य हैं उनके प्रतिनिधि जो है, हो सकता है झारखंड के कुछ जिलों पे जो रेल रोकने का जो कार्यक्रम है वो करें। उसके अलावा अगर बात करें तो जो उनके राज्य हैं वहाँ के भी वैसे एरिया जहाँ से रेल गुजरता हो वहाँ पर इनका कार्यक्रम होना है, क्योंकि इससे पहले जो पिछले वर्ष की हम बात कर ले तो पिछले वर्ष का जो कार्यक्रम रहा था, जो आंदोलन रहा था, वो काफ़ी प्रभावित रहा था और उसी के तर्ज पर एक बार फिर से जो कार्यक्रम है वो किया जाना है, आंदोलन जो है वो किया जाना है और केंद्र सरकार तक जो बातें हैं वो पहुँचाने की प्रयास जो है उस दौरान किया गया था। और इस दौरान भी संभवतः एक तरह से जो इनिशिएटिव था वो जंतर मंतर से लिया गया था और अब जो है आगे की पहल की जाएगी कि किस तरह से अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाना है, केंद्र सरकार तक पहुंचाना है और कैसे कुर्मी समाज के लोग जो हैं वो एसटी में शामिल हो सके, उसको लेकर केंद्र सरकार पहल करे। तो ये पूरा प्रयास जो है उसी को लेकर किया जा रहा है कि कैसे अधिक से अधिक संख्या में जो लोग हैं उस दिन आंदोलन में पहुंचे। और जिस तरह से मैंने प्रारंभ में कहा कि जिलावार तरीके से बैठकें आयोजित की जा रही है और उस बैठक में रणनीति तैयार की जा रही है। हालांकि जो भी बैठक चल रही है वो गुप्त रूप से चल रही है ताकि जो आंदोलन है वो कमजोर ना हो सके। इसलिए अगर बात करें तो जितने भी अगुवा हैं जो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, वो अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, वहाँ बैठक कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इस आंदोलन का अधिक से अधिक प्रभाव हो। वहीं हम दूसरी ओर बात करें, कल जो 14 सितंबर है जहां आदिवासी समाज की ओर से विरोध प्रदर्शन करने का घोषणा किया गया है और कल रांची के विभिन्न सड़क से होते हुए, विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए आदिवासी समाज के लोग जो हैं वो बाइक रैली निकालेंगे और मोराबादी से ये बाइक रैली प्रारंभ होगा और विभिन्न रास्तों से होते हुए वापस मोराबादी लौटेगा। और एक जो उद्देश्य है इस बाइक रैली का कि जो कुर्मी समाज के लोग ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें एसटी में शामिल किया जाए। ऐसे में आदिवासी समाज के जो लोग हैं वो भी सामने हैं और वो चाह रहे हैं कि उनकी जो भी मांगे हैं उस पर चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, दोनों सरकार जो है ध्यान ना दे, क्योंकि जो असल हकदार जो है, जो रिजर्वेशन का हो या फिर अन्य जो भी चीज़ें हैं, उसका असल हकदार जो है वो आदिवासी समाज है। ऐसे में कुर्मी समाज के लोग अगर आते हैं तो उन्हें काफ़ी परेशानी के साथ साथ दिक्कत होगी। इसलिए वो चाह रहे हैं कि विरोध
का स्वर जो है आगे उठे और सरकार तक उनकी बात पहुंचे और जो वो चाह रहे हैं उनका जो भी मांग है वो मांग पूरी ना हो सके। इसके लिए अब देखिए दोनों ओर से जो है पहल शुरू हो गई है। जहां कुर्मी समाज की ओर जो है कुर्मी समाज के लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं, अलग अलग तरह के जो आंदोलन है वो कर रहे हैं। वहीं आपने देखा बिल्कुल नीरज, हम समझ पा रहे हैं कि अब टकराव की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। देखने वाली बात यह होगी कि सरकार की तरफ से क्या इसका समाधान निकाला जाता है, क्योंकि अगर यूं ही एक दूसरे के खिलाफ अगर विरोध में इस तरह से प्रदर्शन और आंदोलन होता रहा तो एक मुश्किल खड़ी हो सकती है। अब समाधान की दिशा में क्या पहल होगी ये देखने वाली बात होगी। नीरज, हमारे साथ जुड़ने और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।